हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वर्चुअल पेट गेम विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे गेम में एक पेट है, एक डॉग। साथ ही इसे हम लोग को फीड करने के लिए ढेर सारे वाटर मिल्क है। जब भी मैं इसमें ऐड द फूड पे क्लिक करूंगा, इसमें एक बॉटल ऐड होता जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट फीड टाइम मैंने यहाँ दिया है 4:04 शाम के। जैसे मैं इसमें फीड द डॉग करूंगा, ये अपडेट हो जाएगा और ये अभी के टाइम 12:35 तो उस पर सेट आ गया AM। और देख सकते हैं कि इससे एक बॉटल सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। और कुछ देर बाद जब फिर इसे ओपन करेंगे, देख सकते हैं कि ये अभी इसका एंटरटेनमेंट का टाइम, तो इसका टाइम के हिसाब से इसके बैकग्राउंड चेंज होते जाएंगे। अभी ये जैसे कि गार्डन में है, फिर 1 घंटे बाद चेक करूँ तो ये लिविंग रूम, बेडरूम या बाथरूम कहीं भी होगा। और उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद हम लोग इसे फिर से फीड कर सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वर्चुअल पेट को बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फायरबेस में अपना सेटअप करके। तो पहले आपको फायरबेस कंसोल में आ जाना है, उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं दे देता हूँ वर्चुअल पेट, ये नहीं दे सकता, 2021। फिर कंटिन्यू क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसे डिसेबल कर देना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद तो उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है और इसे हम लोग को टेस्ट मोड पे सेट करके इनेबल कर देना है। तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक नोड क्रिएट करेंगे। सो हम लोग इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पर नेम देना है। तो मैं नेम दूंगा, तो मैं यहाँ पर नेम दूंगा फूड और इसे वैल्यू में दूंगा सपोज 20। सो ये फूड डिनोट करेगा नंबर ऑफ मिल्क बॉटल्स। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू, तो उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक वेब का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर वेब का नाम देंगे। और उसके बाद रजिस्टर ऐप कर देंगे। याद रखिएगा आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। रजिस्टर ऐप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक SDK कोड आ जाएगा, उसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करेंगे और कंटिन्यू टू कंसोल। उसके बाद हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस फोल्डर का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें इसमें index.html पे आना है और उसके बाद इस हेड टैग के अंदर देख सकते हैं ये हेड टैग है, इसके अंदर आके हमें वो कोड पेस्ट कर देना है। अब हमें ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं इसे एक कॉपी करना है और इसी के नीचे पेस्ट कर देना है और इस ऐप की जगह हमें यहाँ डेटा बेस लिख देना है और सेव कर लें। अब आएंगे हम sketch.js पे। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इमेजेस के लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर एक फोल्डर क्रिएट करके इमेजेस को उसके अंदर सेट रख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ अरेंज किया है।
अब sketch.js में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे। सो फंक्शंस के पहले हम लोग बनाएंगे पहले एक डॉग, फिर डॉग इमेज, हैप्पी डॉग इमेज, तो ये हमारे डॉग्स के लिए हो गए। एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग डेटाबेस, और फिर एक वेरिएबल बनाएंगे फूड के लिए। सो फूड, इसमें दो है, फूड एक एस और फूड स्टॉक। सो हम लोगों ने यहाँ टोटल 6 वेरिएबल्स बनाए हैं। इसके बाद इसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे प्रीलोड। फंक्शन प्रीलोड, अब इसके अंदर हम सारे इमेजेस को लोड करेंगे। सो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉग इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज, पैरेंथेसिस, इसके अंदर कोट्स, और इसके अंदर हम लोग को पहले फोल्डर का नाम जिसमें हम लोगों ने इमेजेस रखा है, सो इमेजेस स्लैश फिर इमेज का नाम, आपको पूरा नाम लिखना है। सो डॉग इमेज डॉट png, देख सकते हैं आप यहाँ पर नाम दिया है। इसी तरह हम हैप्पी डॉग इमेज में भी सेट करेंगे। सो हैप्पी डॉग इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज, कोट्स के अंदर इमेजेस स्लैश डॉग इमेज, ये सेकेंड वाला इमेज सेट करेंगे। सो डॉग इमेज 1 डॉट png। ओके, अब हम लोग फंक्शन सेटअप पे आएंगे और एक कैनवास क्रिएट करेंगे। सो एक कैनवास का साइज मैं 500 बाय 500 रखूंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डॉग स्प्राइट को क्रिएट करेंगे और फिर उसमें इमेज ऐड करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे डॉग इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट, यहाँ कोऑर्डिनेट मैं अभी इसमें इसे बीच में रखूंगा। सो 250 250, फिर डॉग डॉट ऐड इमेज, और फिर हम इसमें ये डॉग इमेज का वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद हमें इसे स्केल देंगे। सो डॉग डॉट स्केल इज इक्वल टू, इसमें 0.2 रखूंगा। अब हम लोग इस वेरिएबल डेटाबेस में फायरबेस डेटाबेस को असाइन करेंगे, मीन स्टोर करेंगे। सो लिखेंगे डेटा बेस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डॉट डेटाबेस ऑफ पैरेंथेसिस। तो हमने इस वेरिएबल डेटाबेस में फायरबेस डेटाबेस असाइन कर लिया। अब हमने डेटाबेस में जो फूड बनाया था उसे हम फूड स्टॉक के साथ फेच करेंगे, मीन्स उसके साथ उसे बाइंड करेंगे। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे फूड स्टॉक डॉट डॉट नहीं, फूड स्टॉक इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट रेफ, और यहाँ पर हमें कोट्स में फोल्डर का मीन्स हमें नाम देना है जिसे हम फेच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फूड लिखा था, देख सकते हैं फूड। सो यही डिट्टो नेम हम लोग को लिखना है, एफ कैपिटल है। सो फूड, इसके बाद हम इसके वैल्यू को रीड करेंगे। सो फूड स्टॉक डॉट ऑन। अगर आपने हमारा रिएक्ट नेटिव का वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार आप जाके जरूर देख लें, तब उसमें आपको ये सारे कोड्स एक्सप्लेन्ड है, आपको तब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू लेंगे। सो वैल्यू कोट्स के अंदर, तो फूड के अंदर जो वैल्यू है वो लिया। साथ ही हम एक फंक्शन कॉल करेंगे रीड स्टॉक। सो ये रीड स्टॉक फंक्शन हम बाद में लिखेंगे। अब हम लोग अपने ड्रॉ फंक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। सो बैकग्राउंड, और कलर मैं ये देता हूँ येलो। इसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, जिससे कि जब भी हम अप एरो जब भी हम अप एरो की प्रेस करेंगे, सो हम लोग एक बॉटल डॉग को फीड करेंगे। सो इसमें एक बॉटल हम लोग को डिटेक्ट करते जाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ की वेंट डाउन अप एरो, पैरेंथेसिस के बाद हम लोग को लिखना है कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग राइट स्टॉक, और इसके अंदर हम लोग को लिखेंगे फूड एस। तो ये राइट स्टॉक फंक्शन भी हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। अब चाहते हैं कि जब भी हम अप एरो क्लिक करें, एक बॉटल डिडक्ट हो ही, साथ ही इस डॉग का इमेज हैप्पी डॉग में कन्वर्ट हो जाए, तब लगेगा कि हम लोगों ने एक बॉटल डॉग को फीड किया है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉग डॉट एड इमेज, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैप्पी डॉग इमेज। अब ड्रॉ स्प्राइट्स के बाद हम लोग एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। यहाँ इसके बाद ऊपर में एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि जब भी अप एरो मींस, वो हम लोग प्रिंट करेंगे कि प्रेस अप एरो टू फीड, तब ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग को अप एरो की दबाना है पेट को फीड करने के लिए। तो पहले मैं इसका कलर दूंगा, सो फिल कोट्स में रेड। फिर मैं इससे टेक्स्ट का साइज दूंगा, सो टेक्स्ट साइज इसे मैं रख दूंगा 20, और उसके बाद टेक्स्ट। सो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। सो टेक्स्ट में दूंगा प्रेस अप एरो की टू फीड। ओके, अब इसे मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा, तो इसे मैं 100 और 50 एक्स को वाई कोऑर्डिनेट दूंगा। अब इसके बाद हम लोग ये रीड स्टॉक फंक्शन और ये राइट स्टॉक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो ड्रॉ फंक्शन के बाद ये यहाँ खत्म हो रहा है। सो इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे फंक्शन रीड स्टॉक, और एक फंक्शन राइट स्टॉक। ओके, अब इस रीड स्टॉक के अंदर हम लोग एक वैल्यू लेंगे डेटा। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग फूड एस जो है, उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे वैल्यू ऑफ फूड फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में जैसे यहाँ पर 20 है, तो इसे हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। तो डेटा डॉट वैल्यू, डेटा का वैल्यू। अब इस डेटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फंक्शन यहाँ कॉल किया है, तो इसमें जो वैल्यू होगा फूड स्टॉक, जो कि असल में वैल्यू है इस फूड का, वो इस फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, और इस फंक्शन के द्वारा फूड एस में इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग राइट फंक्शन सॉरी राइट स्टॉक के अंदर भी एक शुरू में एक कंपोनेंट लेंगे x। अब हम लोग यहाँ पर डेटाबेस डॉट रेफर करेंगे
पैरेंथेसिस के अंदर कोट्स एक फॉरवर्ड स्लैश डॉट अपडेट। तो जब भी हम फीड करेंगे हम लोग को एक बोतल सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अपडेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फूड, ये फूड याद रखिएगा, ये फूड के बारे में हम लोग बात करें तो सेम नेम, सो ये फूड कोलन एक्स। ओके, यहाँ पर एक और चीज, सो x का वैल्यू हम लोग घटाते जाएंगे एक बार ना, x माइनस 1। जब भी अप एरो की प्रेस करेंगे हम लोग इस फूड s से एक घटाते जाएंगे, क्योंकि फूड s हमने लिया है और फूड s में वैल्यू स्टोर्ड है डेटाबेस से आपका फूड का। सो अभी जैसे कि इसमें फूड आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने रखा है 20, सो फूड s का वैल्यू है 20, तो उससे ये एक सब्ट्रैक्ट करते जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट प्रिंट कर दूं फूड को दिखाने के लिए, सो यहाँ देता हूँ फूड स्पेस प्लस फूड s, इसका x कोऑर्डिनेट मैं दूंगा 100 100। इसे सेव करूंगा और गो लाइव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है फूड का वैल्यू 20। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इमेज चेंज हो रहा है और देख सकते हैं अब फूड घट रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फूड का वैल्यू और 0 के बाद माइनस पे पहुंच रहा है। अब एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास अगर 10 एप्पल्स है और उसमें से आपने देते गए किसी को, देते जा रहे बच्चे को, सो जैसे आपके पास 0 हो जाएगा उसके पास क्या आपके पास माइनस में से रहेंगे? नहीं। तो उस तरह से हम लोग फूड को नेगेटिव पे नहीं लेंगे। तो अब हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि अगर फूड का वैल्यू 0 या उससे छोटा हो जाए तो फूड 0 ही रहे, ताकि फूड नेगेटिव में ना आए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ x is smaller than equal to 0, अगर x जो है वो छोटा हो 0 से या उसके बराबर हो, सो x का वैल्यू विल बी 0, एल्स या फिर, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम करेगा। अब इसे सेव करते हैं और फिर अगर हम यहाँ वापस आए और इस वर्चुअल पेट में आके हम इसे फिर से 5 कर लेते हैं, माइनस हटा के एंटर। उसके बाद फिर यहाँ आए, अब जैसे मैं अप एरो क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 0 के बाद नहीं जा रहा है नीचे। तो हमारा ये ऐप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस वर्चुअल पेट को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।